तो ये कह रहे हैं कि पेशेंस, सब्र से काम लो और ज़रा ठंडे रहो, ज़्यादा फूलने की उड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आप जज्बाती हो जाते हो और बैलेंस नहीं रहते तो फिर आप नुकसान करते हो, और जब अंधा एतमाद करते हैं तो उसका फिर धोखा खाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, अगर आपके पास 2 लीटर दूध है और वो आप किसी को देना चाहते हैं या दे रहे हैं, लेकिन उसके पास जो गुंजाइश है लेने की, या जो पॉट है या जो बर्तन है या कप है, वो 100 ग्राम का है, और अगर आप उसको 2 लीटर दूध उस 100 ग्राम के कप में डालना चाहें तो वो सारा दूध बह जाएगा, गिर जाएगा, आपके भी कपड़े खराब करेगा और जिसको आप दे रहे हैं उसके कपड़े भी खराब करेगा, और हो सकता है वो नाराज भी हो जाए कि आपने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। मैं कहना क्या चाहता हूं, जिसको जितनी जरूरत है उसको उतनी ही अहमियत दो। अगर आप उसको हद से ज्यादा अहमियत दोगे तो आप भी खराब होगे और वो भी खराब होगा। एक अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं कि हर इंसान को उसकी औकात के मुताबिक अहमियत दिया करो, ताकि वो भी खराब ना हो और आप भी खराब ना हो। और जैसे ही आपने जरूरत से ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दी तो आप दोनों खराब हो जाओगे। एक रेमेडी, और ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि उनके घर में उनके हस्बैंड, उनके भाई, उनके बच्चे, बड़े बच्चे या छोटे भी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं, घर में जिसको कहते हैं वावेला मचाना, वो हर वक्त मचाते रहते हैं वो लोग भी। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा शरारती हैं और बहुत शरारत करते हैं और आपको तंग करते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बल्कि सारा मन शरारतों में या बदमाशियों में लगता है। या फिर ऐसे लोग जो लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इन तीनों लोगों का एक ही टोटका है, और वो टोटका करें, इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब ठीक हो जाएंगी। फिटकरी का नाम आपने सुना होगा। एक छोटी सी फिटकरी आप उनके तकिए के नीचे रखते हैं। ये अगर रखेंगे तो ज़ाहिर बात है नज़र भी आएगी। आप अपने तकिए के नीचे तो रख सकते हैं कि अगर आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है और नींद नहीं आ रही, लेकिन अगर आप अपने शोहर का, भाई का या बच्चों का गुस्सा कम करना चाह रहे हैं, उनके तकिए के नीचे रखेंगे तो वो पूछेगा कि ये ऐसा, ये क्या है, तो आप उनके तकिए के अंदर डाल दें, उसको खोलें और उसके अंदर डाल दें। इतनी छोटी हो कि उनके सर में चुभे भी ना, लगे भी ना, और बीच में डाल दें, और वो तकिया उनके लिए मखसूस कर दें। इंशाल्लाह उनका गुस्सा कम हो जाएगा, बच्चों की शैतानी कम हो जाएगी और आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। पैसे की बहुतात या पैसा होना, या आपके पास जमा रहना, आपके पर्स में होना या फिर आपकी बैंक में होना, ये एक नफ्सियाती अमल है, और कभी कभी हम वो नफ्सियाती अमल अपने तौर पे खुद खराब कर रहे होते हैं। अब जो चीज़ें ये खराब कर रही होती हैं उनका मैं आपके साथ जिक्र करूं। आपके पास पैसे नहीं रहेंगे अगर आप ऐसे करेंगे। पहला अमल जो है, अगर आपके कमरे में लगे वॉल क्लॉक बंद हो गया है या उसका सेल ज़ीरो हो गया है
और वो चल नहीं रहा, तो समझें कि आपके पास पैसे की कमी होगी। आपकी गाड़ी, आपकी बाइक का पेट्रोल रास्ते में कम पड़ जाता है या ख़त्म हो जाता है और आप धक्का दे के उसको लेके जाते हैं, तो समझो कि आपके पास पैसे की कमी होगी। आपके घर में जो आपकी किचन है और किचन में जो चीज़ें हैं, बर्तन हैं जिनमें आप सामान रखते हो, वो जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक लेके ना आना, ये भी आपके पैसों में कमी की निशानी है। अगर आप ये तीनों चीज़ें पूरी रखोगे जो मैं जिक्र कर रहा हूँ आपको, तो इंशाल्लाह आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी और ज़िंदगी बढ़ती रहेगी, आगे चलती रहेगी। और हाँ, आपके पर्स में और आपके बैंक में भी पैसे रहेंगे। ये एक एप्टीट्यूड है, ये एक स्टाइल है। तो इस स्टाइल को अपनाइए, अपने पास किसी चीज़ की कमी न होने दें। अगर आप बाइक को धक्का दे रहे हैं तो समझे कि आप अपने पॉकेट को भी खाली कर रहे हैं। कोशिश करें कि पेट्रोल रिजर्व में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो लिब्रा, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, तो देखते हैं इस हफ्ते की रीडिंग। तो ये जो कार्ड है वो इस हफ्ते का कार्ड है और इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो इसका कार्ड है लिब्रा। और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, नियर फ्यूचर, और ये आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें हैं और ये अल्टीमेट वीकेंड है। जी लिब्रा, आपके कार्ड निकल चुके हैं। मुझे कार्ड सब अच्छे नज़र आ रहे हैं सिवाय चंद एक के। चंद एक ही है, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो इंशाल्लाह अच्छी होती रहेंगी। हम उनकी रीडिंग करते हैं। पहला वाला कार्ड है टेम्परेंस का। टेम्परेंस बज़ाहिर एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। ये आपको बैलेंस करने का मशवरा देता है, ये आपको अच्छी खुशखबरी की इत्तला भी देता है, लेकिन ये आपको पेशेंस का मशवरा भी देता है। इसका मकसद ये है कि इस हफ्ते आपके पास पेशेंस नहीं होगी, आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाओगे, कि इन दो चीज़ों के दरमियान आप गड़बड़ कर जाओगे। बैलेंस का मकसद दो चीज़ें, कोई ना कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि पेशेंस, सब्र से काम लो और ज़रा ठंडे रहो, ज़्यादा फूलने की उड़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी जो इसको जो काट कर रहा है, और ये ज़रूरी है, ये काट इसलिए कि आपके पास पेशेंस नहीं है, आपको पेशेंस होनी चाहिए। तो ये कार्ड बहुत ज़रूरी है और ये है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड वैसे भी एक लॉजिकल बंदा है, एक बैलेंस बनता है और एक काउंसल बनता है जो कि आपकी काउंसलिंग करेगा। और इस कार्ड का मकसद है कि आपको अपने आप को बैलेंस करने के लिए नए नए रास्ते ढूंढने होंगे, कोई नए आइडियाज़ पे काम करना होगा। आप अनबैलेंस हो जाओगे। ये कार्ड आपको बैलेंस करने का मशवरा देता है और अपना जो किंग ऑफ स्वॉर्ड है वो आपको बताता है कि आपको अपने आप को बैलेंस करने के लिए नए रास्ते, नए तरीके ढूंढने होंगे, क्योंकि मौजूदा सिस्टम में आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप अपने आप को परेशान कर रहे हो। तो उसको कंट्रोल करो। अब वो जो मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले बैलेंस की, कि दो चीज़ों के दरमियान बैलेंस, कोई ऊपर हो जाएगी, कोई नीचे हो जाएगी। अब नीचे वाला जो कार्ड है वो एम्परर का कार्ड है और एम्परर के पास दो चीज़ें हैं दोनों हाथों में, एक दुनिया है और दूसरा दीन है। ये सिर्फ मिसालें हैं, कुछ और चीज़ भी हो सकती है। तो इसकी जो बहस यही है कि आप दीन और दुनिया को बैलेंस नहीं कर पा रहे। ये सिर्फ मिसाल बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा कुछ भी हो सकता है,
ऐसे कोई और नाम भी दिए जा सकते हैं। तो एम्परर भी यही कह रहा है, और एम्परर भी आपको कह रहा है कि अपने आप को बैलेंस करो। किंग ऑफ स्वॉर्ड भी कह रहा है अपने आप को बैलेंस करो। आपका इस हफ्ते का कार्ड भी कह रहा है कि अपने आप को बैलेंस करो। लिब्रा और हम भी कह रहे हैं कि अपने आप को बैलेंस करो। और जब हम कह रहे हैं, हम सब मिलके कह रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बैलेंस कीजिएगा, अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अब जब आप जज्बाती हो जाते हो और बैलेंस नहीं रहते, तो फिर आप नुकसान करते हो, कोई ना कोई नुकसान अपने जज्बात के तहत कर जाते हो। अब वो जो नुकसान है, मुझे ये माजी में भी नजर आ रहा है, और इसमें यहां पर आपके पास धोखा हुआ है। ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये धोखे का कार्ड है। ये धोखा इसलिए हुआ होगा कि आप पास्ट में भी बैलेंस नहीं थे, किसी पे अंधा एतमाद कर लिया, बहुत ज्यादा एतमाद कर लिया, हद से ज्यादा एतमाद कर लिया। और आज के इंट्रो में मैंने बताया है कि जिसको जिसकी जरूरत है उसको उतना ही दो। 100 ग्राम की जरूरत है तो आप उसको 2 लीटर दूध नहीं दे सकते। और अगर आपने 2 लीटर देने की कोशिश की तो आप अपने भी कपड़े खराब करोगे, अपना भी माहौल खराब करोगे, उसके भी करोगे, उसके भी माहौल खराब करोगे। जब कलेश हो जाएगी आप तीनों के दरमियान, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये अंधा एतमाद आपको यहाँ पे धोखा दे चुका है। और इस किस्म का जब ये मिसाल मौजूद है तो इसका मकसद है कि ये काम आम होते हैं कि अंधा एतमाद आपको धोखा देता है और देता होगा। अब एक और निशानी मैं आपको बता दूं, उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अच्छा लग रहा है कि मैं उसका जिक्र करूं। हमारे हाथ में ये सबसे जो पहली लाइन होती है, ये वाली, ये दिल की लाइन होती है। ये बहुत सारे लोगों की कर्व होती है, जैसे मेरी कर्व है, लेकिन बहुत सारे लोगों की सीधी होती है, ये ऐसे सीधी होती है। अब ये जो मेरी कर्व है, तो इसका मकसद है कि मैं थोड़ा सा मोहतात आदमी हूं, मैं अंधा एतमाद नहीं करता। लेकिन जिनकी सीधी होती है वो अंधा एतमाद करते हैं, और जब अंधा एतमाद करते हैं तो उसका फिर धोखा खाते हैं। ये पोजीशन आपकी इस वक्त यहां पर है कि आपने अंधा एतमाद किया और पास्ट में उसका धोखा खाया। एक तो ये होता है अंधा एतमाद और उसका धोखा, और दूसरी जो चीज होती है आपका इंट्यूशन। आपके हर इंसान के पास एक थर्ड आई होती है, जिसको हम सिक्स सेंस भी कहते हैं, और ये छठा चक्रा भी है, थर्ड आई। ये जो सिक्स सेंस है, छठा चक्रा है, ये आपको कुछ बताता भी है, ये आपको फौरन बता देता है कि गड़बड़ होने वाली है, लेकिन आप उस पर बताने पे एतबार नहीं करते। ये वो वाला कार्ड एक्टिवेट हो गया है यहाँ पे, हाई प्रेस्टिज का। इसका मकसद है कि इसको सब पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। और जब आप यहाँ पर भी धोखा खा चुके हो, यहाँ पर भी आप अपने आप को अनबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी वो वाली फैक्ट्री जो आपको बताती है कि गड़बड़ हो गई है, वो एक्टिवेट हो गई है। वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। हाई प्रेस्टिज वैसे भी अच्छा कार्ड है, बेहतरीन कार्ड है, और ये आपको सपोर्ट करता है, और ये आपको बताता है, ये आपको समझाता है, ये आपको गाइड करता है। ये आपकी माँ भी होती है, ब्लेसिंग भी होती है, और कभी कभी डिपेंडेंट होना भी होता है। लेकिन जो कुछ भी है आपके लिए बहुत अच्छा है। इस वक्त आपकी जो पोजीशन है माजी के मुकाबले में, और अभी जो मैंने ये छोटा सा लेक्चर दिया है, इसके मुकाबले में कुछ बेहतर है, कुछ अच्छी है, और वेलकम अच्छी होनी चाहिए। अब जब अच्छी हो जाएगी तो ये वाला कार्ड एक्टिवेट होगा, 3 ऑफ कप्स का। ये असल में इमोशनल जॉय का कार्ड है, ये मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, इश्क का कार्ड है, शादी का कार्ड है, रिश्ते का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, वलीमे का कार्ड है। तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है नियर फ्यूचर में, कुछ ना कुछ इमोशनली सेटिस्फेक्शन आपके पास आ रही है, चीज़ें आपके पास बेहतर हो रही है। तो ये जो मैंने कार्ड पढ़े हैं आपके सामने,
इसमें मुझे नेगेटिविटी कहीं नज़र नहीं आ रही सिवाय पास्ट के। बस आपको थोड़ा सा मशवरा देना था, आप समझ गए होंगे। ये आपकी फीलिंग्स हैं, ये वाली फीलिंग स्टार की फीलिंग है, अपॉर्चुनिटीज़ का इंतजार है, और जैसी अपॉर्चुनिटी आती है आप उसको अवेल भी कर लेते हो। दिस इज़ वेरी गुड। स्टार का कार्ड ही है ये, आपकी फैमिली का कार्ड है, और फैमिली के कार्ड में फैमिली का कार्ड ही आया है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, खुशहाली का कार्ड, खुशियों का कार्ड, घूमने फिरने का कार्ड, टाइम देने का कार्ड फैमिली को। वेरी गुड, ज़बरदस्त, ये एक अच्छी चीज़ है। ये सन का कार्ड है। सन का मकसद होता है सूरज, सूरज का मकसद होता है कि अपनी पावर, अपनी ताकत, अपनी एनर्जी सारी कायनात तक पहुंचाना। तो आपको सूरज बनने का शौक है, इंशाल्लाह आप बन जाएंगे, और आपकी एनर्जी, आपकी पावर, आपकी ताकत, आपके वसाइल पे दूसरे लोग भी खुश होंगे। आखिरी वाला कार्ड कुछ अच्छा नहीं है, और वो है अनएक्सपेक्टेड टूट फूट का कार्ड। ये गड़बड़ भी अनएक्सपेक्टेड हुई होगी, आपको इस बंदे पर भी एतबार होगा बहुत, लेकिन इसने धोखा दिया। मैं इसकी बात कर रहा हूँ 7 ऑफ स्वॉर्ड की। तो आपको हर वक्त अनएक्सपेक्टेड को फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये वाला कार्ड बता रहा है, तो आप तैयार रहिएगा। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ, रीडिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। जी, आपके 3 सवाल और उनका जवाब। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है, यस जी, आपका काम हो जाएगा, होने वाला है। लेटर कारोबार का, काम का, बिजनेस का, नौकरी का आने वाला है। इंटरव्यू लेटर भी हो सकता है और ज्वाइनिंग का लेटर भी हो सकता है। कुछ ना कुछ इंशाल्लाह आपके हक में बेहतर होने वाला है। कार्ड नंबर 2, यस बिल्कुल जी, आपका काम हो जाएगा। आपका बोनस, आपकी कोई भी चीज़ जो रुकी हुई है, कमेटी भी हो सकती है, बोनस भी हो सकता है, कोई भी अच्छे पैसे आपके पास आने वाले हैं। द फ्रूट ऑफ योर लेबर इसका टाइटल है। इसका मकसद है कि कुछ ना कुछ जो आपने पहले किया है उसका सिला आपको मिलने वाला है। सवाल नंबर 3, यस आपका काम होने वाला है। अगर आपको सफ़र का दिल चाह रहा है, निकलने का दिल चाह रहा है, मुल्क छोड़ के जाने का दिल चाह रहा है, कहीं और जगह अपना ज्वाइनिंग करने का दिल चाह रहा है, या फिर आपने जो अपना कारोबार के लिए वर्किंग की है उस पर आप पूरे उतरने वाले हैं, आपका काम होने वाला है। तीनों कार्ड्स का जवाब है कि हाँ, आपका काम होने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।